आरबीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सृजन पुस्तक का अध्याय 16 ममता जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी, मृत्यु सन 1937 ईस्वी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत कर देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये इनके काव्य हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मे जय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजात शत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये इनके नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है तथा कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। बरसों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। ममता उस मुगल अश्वारोही को यह स्थान सौंपकर देह त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ आराम विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। इसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जो है वो कहानी में उन्होंने क्या डाला है या किस पृष्ठभूमि पर आधारित है, इस बात को मैं पहले आपको बताती हूँ कि ममता कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं आदर्श संस्कृति पर आधारित है। इसमें ममता की कर्तव्यपरायणता और त्याग की भावना का चित्रण किया गया है। इस संपूर्ण कहानी में सबसे पहले ममता का व्यथित जीवन, फिर चूड़ामणि द्वारा उत्कोच लेना, दुर्ग पर शेरशाह का अधिकार, ममता का पलायन व कर्तव्य पालन, हुमायूं का निर्देश और अंतिम में 70 साल की ममता का निधन। अब हम अपनी कहानी जो है उपेंद्रनाथ, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई ममता, इसका अध्ययन करेंगे। रोहताश दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। यानी वह अपने कमरे में बैठी हुई है और शोण नदी जो एकदम तेज प्रवाह के साथ बह रही है उसको देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहताश दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, यानी उनकी पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। यानी इसमें बताया गया है कि ममता जो थी वो अपने पिता की इकलौती पुत्री थी
और उसके लिए अभाव होना असंभव था। लेकिन वह क्या थी? विधवा थी। और हमारे समाज में विधवा का जो दुख है वो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी विडंबना है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी बिना बोले गए। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी, यानी वह खोई हुई थी, तो पिता कब आए उसको पता नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी वे दुखी हुए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे, यानी वो जो प्राणों से प्रिय उनकी पुत्री ममता थी, वह उसके लिए क्या करे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। आगे देखिए। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। यानी फिर वहाँ लेखक जो है वो ये बताता है कि जब उसके पिता आ रहे थे तो उनके पीछे पीछे 10 चांदी के थालों को लेकर अनुचर आ रहे थे, और जब उनके आने की आवाज़ सुनाई दी तो ममता ने देखा। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो पिताजी ने कहा, चूड़ामणि ने, तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, यानी उन पे जो पर्दा लगा हुआ था वो हटाया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। विकीर्ण मतलब फैलने लगा, और ममता को आश्चर्य हुआ, वह चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? ममता ने अपने पिता से प्रश्न किया कि इतना सोना कहाँ से आया? तो उनके पिता ने कहा, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो ममता कहती है, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? उत्कोच मतलब एक प्रकार की रिश्वती है। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। वह कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख, कहकर चूड़ामणि चले गए, यानी उन्होंने अपनी बेटी को मूर्ख बोला। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया, और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। यानी इसमें आगे बताया गया है कि जब पठानों की जो डोलियां थी वो रोहिताश्व दुर्ग पर आ रही थी, तो मंत्री चूड़ामणि ने आवरण हटाने को कहा, और जब आवरण हटाया गया तो लड़ाई हुई, और उसके अंतर्गत उसके जो पिता है चूड़ामणि, उनकी मृत्यु हो गई, वह मारा गया। बाकी सब भी शेरशाह ने सबको पकड़ लिया, छल लिया, लेकिन ममता जो है वो उनके हाथ नहीं लगी, क्योंकि ममता वहाँ से निकल चुकी थी। अब दृश्य दूसरा देखिए, इसमें क्या है? काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था, यानी उसके यश का। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी एक झोंपड़ी में बैठी थी,
दीपक जला रहा था और जल रहा था और वह क्या कर रही थी? पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। यानी उस स्त्री ने किसी को देखा, स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, यानी उन्होंने किवाड़ बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, यानी मुझे जगह चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, यानी उस ममता ने पूछा तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वहीं भीषण रक्त की प्यास, वहीं निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। यानी तुम भी मुझे कोई ठीक नहीं लग रहे, तुम भी निष्ठुरता की छाया ही हो, यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई यानी अत्याचारी हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, यानी उसके मन में घृणा फैल गई। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हम मानते हैं अतिथि देवो भव, कि हमारे अतिथि जो है वो देवता के तुल्य हैं, भगवान है। तो उसने यह सोचकर उसे पनाह देने की सोची, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल। यानी आप मुझे जगह नहीं दे रही है, ये मेरे भाग्य का ही कोई खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहीं झोंपड़ी ने, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। यानी ममता ने उसको संबोधित करते हुए कहा कि तुम अंदर जाके आराम करो, मैं तुम्हें आश्रय दे रही हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। यानी वह मुगल पथिक जो था, राहगीर जो था, उसने क्या किया? झोपड़ी में विश्राम किया, आराम किया। प्रभात में यानी सुबह में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। यानी जिस जगह वह मुगल रुका हुआ था, उस जगह के चारों ओर सैनिक जो है वो घोड़े पर घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। जब अश्वारोही सैनिकों को ममता ने देखा तो उसने सोचा कि मैंने ये मूर्खता कर दी कि इसको यहाँ पर जगह दे दी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। यानी उसने, मुगल ने कहा मिर्जा को कि मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी वे लोग जिसे ढूंढने आए थे वो उसे मिल गया, तो चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। ममता अधिक भयभीत हुई, लेकिन अब ममता डरने लगी। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? यानी जो राहगीर मुगल था उसने कहा, जिसने मुझे पनाह दी वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, यानी और अधिक उसने कोशिश की छिपने की। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, यानी ममता को लगा कि वे लोग वहाँ से चले गए हैं, तो ममता ने सुना
पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए, यानी उन्होंने आपस में बातें की और वहाँ से वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी, कि ममता अब 70 साल की हो चुकी थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी सर्दी की सुबह थी, प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी उसका जो शरीर है वो कंकाल सा हो गया था और उसे खांसी आ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागिनी रही, यानी वह सबका साथ देती थी और उसने आजीवन ऐसा ही किया, तो वे स्त्रियां भी उसकी सेवा करने के लिए वहां बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा, यानी अचानक ही एक अश्वारोही 70 साल बाद वहां पर आया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। वह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई, यानी अश्वारोही अपने आप ही बातें कर रहा था। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, यानी व्याकुल जो उसके कान थे, ममता ने उनसे सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ, यानी उस अश्वारोही को मेरे पास लेकर आओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी ममता ने उस अश्वारोही को कहा कि एक बार यहाँ पर एक दिन एक मुगल ने शरण तो ली थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वह एक साधारण मुगल था या शहंशाह था, लेकिन मैंने सुना था कि उसने घर बनवाने की आज्ञा दी है, तो आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम यहाँ पर कुछ भी बनाओ, मैं तो परमात्मा के पास जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा, मतलब बिना बोले खड़ा रहा। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी बुढ़िया के जो प्राण थे वो जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार उड़ गए, यानी उसका देहांत हो गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था, यानी ममता ने जो त्याग किया था, जो उत्सर्ग किया था, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। इसमें लेखक ने जो बात कही है, बताई है, वो सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक आदर्श संस्कृति पर आधारित है। और इसमें ममता की जो कर्तव्य परायणता है और त्याग की भावना है, उसका बेहद अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। आज हमने सृजन पुस्तक का अध्याय 16 ममता कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसका अध्ययन किया है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी कहानी है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ नई क्लास में अध्याय 17 मैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के साथ फिर मिलेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।